दिल्ली में बीजेपी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर न्यूज नेशन ने सीएम रेखा गुप्ता से खास बातचीत की है। उन्होंने बताया कि सरकार यमुना को स्वच्छ बनाने के मिशन में जुटी हुई है। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि हेल्थ से लेकर एजुकेशन तक हर मोर्चे पर विकसित दिल्ली के संकल्प को साकार करने की दिशा में गंभीरता से प्रयास किए जा रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं पूरी बातचीत। दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं, जिस पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से एक वर्क बुक लॉन्च की गई थी। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। मैम, सबसे पहले 100 दिन पूरे हो चुके वर्क बुक आपने लॉन्च किया, कौन सी 3 प्रमुख योजनाएं हैं जो आपको लगता है कि आपकी सरकार ने इन 100 दिनों में किया है? आयुष्मान योजना, जिसके कारण से दिल्ली की जनता को 10 लाख रुपए प्रति परिवार आपको मेडिकल में हेल्प मिल पाएगी। वयवंदन योजना, जिसमें दिल्ली के 70 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों के लिए हमने ये योजना लाई, उसमें भी 10 लाख रुपए, 5 लाख केंद्र की ओर से, 5 दिल्ली सरकार की ओर से हमने दिल्ली के बुजुर्गवारों के लिए एक हेल्थ केयर सिस्टम डेवलप किया। आरोग्य मंदिर, दिल्ली में 1100 आरोग्य मंदिर बनाने का कार्य शुरू हो चुका है। इसी प्रकार से हेल्थ में, एजुकेशन में, यमुना सफाई में, कूड़े के पहाड़ हटाने के लिए, एनवायरनमेंट साफ सुथरा करने के लिए, दिल्ली की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए, हर एक सेक्टर में हमने इन 100 दिनों में कदम आगे बढ़ाए हैं। मैं नहीं कहती कि कुछ पूरा हुआ है, परंतु हाँ, जिस दिशा में हमें जाना है विकसित दिल्ली की ओर, उस दिशा में हमने कदम बढ़ाए हैं। मैम, यमुना सफाई की आपने बात की, कितनी बड़ी चुनौती है ये? क्योंकि अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री की तरफ से भी लगातार यमुना की सफाई के ऊपर जोर दिया गया है। आपने भी लगातार जब कैबिनेट की शपथ ली उसके बाद आप तुरंत वासुदेव घाट गए थे, तो यमुना की सफाई को आप किस तरीके से देखते हैं और कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, यमुना जी कोई झाड़ू लगने से साफ होने वाली नहीं है। यमुना जी का एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो 48 किलोमीटर की यमुना दिल्ली के दायरे में बह रही है। उसमें दिल्ली के सैकड़ों नाले जाके गिरते हैं। दिल्ली में 1700 अनऑथराइज कॉलोनियाँ हैं जो बिना सीवर लाइन के चल रही हैं, वो भी आखिरी में जाके यमुना जी में उसका पूरा सीवेज डलता है। इसी तरीके से अनआइडेंटिफाइड, अनऑथराइज जो इंडस्ट्रियल एरिया हैं, उनका भी जितना फ्लुएंट है वो भी यमुना जी में जाता है। तो ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस हैं यमुना के लिए। पर हमने जब बहुत एक्सपर्ट्स के साथ बैठ कर के पूरी कार्य योजना बनाई, तो उसमें जो जो स्टेप सरकार के ध्यान में आया उनको हमने करना शुरू किया। हमने सबसे पहले इन 1700 कॉलोनियों में सीवर लाइन बिछाना और उनके ऊपर डिसेंट्रलाइज एसटीपी लगाना, ये कार्य हाथ में उठाया है। इसके लिए हमने 40 डिसेंट्रलाइज एसटीपी, उसके लिए 4000 करोड़ की लागत से योजना को मंजूरी दी है। उसका कार्य पेपर डॉक्यूमेंटेशन शुरू हो चुका है, जिसमें लगभग 450 अनऑथराइज कॉलोनियाँ कवर होंगी, 65 गांव कवर होंगे जिनका अभी कोई सीवर लाइन का कोई प्रपोज़ल वहाँ नहीं था, उसको हमने करना शुरू किया है। ऐसे ही वर्तमान में जितने एसटीपीज़ हैं उनको रेनोवेट करना, उनको ऑपरेशनल करने का काम हम कर रहे हैं। जो नाले हैं, जब वर्षों से जिसमें कभी डिसिल्टिंग नहीं हुई, इस बार इस मात्र 100 दिन में 20 लाख मीट्रिक टन सिल्ट हमने उन नालों में से निकाली है। तो लगातार यमुना सफाई के लिए हम प्रयासरत हैं और मैं विश्वास रखती हूँ कि यमुना जी साफ होंगी और हम सब अपनी आराध्य यमुना जी की पूजा कर पाएंगे। मैम, चुनाव के दौरान महिला समृद्धि योजना एक ऐसी योजना थी जिसने चुनाव पर कहें तो बहुत प्रभाव डाला है अपना, उसको लेकर अब विपक्ष हावी हो रहा है। अब 100 दिन हो चुके हैं, किस तरीके से आप इसको देखते हैं? देखिए, विपक्ष का काम तो हमने तब भी देखा जब वो सरकार में थे, तब भी विपक्ष जैसा ही लगता था। वो अपने खुद मंत्री धरने पे बैठ जाते थे, खुद मुख्यमंत्री जी धरने पे बैठ जाते थे। तो उनकी बात को मैं सही नहीं मानती, जिन्होंने खुद वायदे करके तोड़ रखे हों। हमारी महिला समृद्धि को लेके योजना स्पष्ट है, लक्ष्य स्पष्ट है कि दिल्ली की गरीब बहनों को हमने 2500 रुपये प्रति माह देना है। परंतु 100 दिन का समय इस योजना के क्रियान्वयन के लिए कम था। एक पूरी फुल प्रूफ योजना बनना, उसका रजिस्ट्रेशन होना, जो लाभार्थी बहनें हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना, उनके लिए पूरी योजना बनाना हमारा ध्येय है। और उसमें हम ये नहीं चाहते कि कोई एक भी एलिजिबल बहन उसमें से छूटे, या फिर ये कहें कि योजना शुरू हो और अचानक किसी कमी के कारण बंद करनी पड़े। हम
फुल प्रूफ तरीके से इस योजना को शुरू करना चाहते हैं, ताकि लगातार जब ये योजना शुरू हो सबको उसका लाभ मिले और बहुत जल्द ये शुरू हो पाएगी। मैम, आखिरी सवाल, अगले 100 दिन आपकी सरकार के लिए किस तरीके के उसके टारगेट रखे गए हैं और क्या अहम रहने वाले अगले 100 दिन? देखिए, अगले 100 दिन भी इसी तरीके से पूरी शिद्दत के साथ हम काम करेंगे, मिशन मोड में काम करेंगे। जो कदम हमने अब बढ़ाए हैं उसमें और गति देंगे और दिल्ली अपने विकसित दिल्ली के लक्ष्य को पूरा करेगी, इसमें पूरी मेहनत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम बात करने के लिए। तो हमारे साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता थी, जिन्होंने सरकार के 100 दिनों के कामकाज और आने वाले 100 दिनों में क्या करने वाली है सरकार, उसके बारे में हमको बताया। वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ हरीश झा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।